हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो बीच में एक दिन क्लासेस बंद हो गई, मतलब कल क्लासेस बंद थी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पहली क्लास में घर में थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रही हैं। तो उसी कारण से मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ गया हेल्थ इशू के कारण। घर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर। तो जैसा कि कल हमने पहला लेक्चर देखा था, ये मैंने पहले ही बता दिया, फाउंडेशन बैच है। जिसको जियोग्राफी का जी नहीं पता है उसको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा जियोग्राफी का। तो इसमें मैंने थोड़ा सा देखिए आप लोगों को जो बताया था इंडिया का, ये एरिया ऑफ इंडिया, इसमें स्क्वायर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाय मिस्टेक स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज़ वर्ग किलोमीटर है, ये चीज़ आप लोग ऐड कर लीजिएगा इसमें। और बाकी अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। फाउंडेशन बेस है तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं कुछ और बातें बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, कुछ बातें जानने योग्य हैं, सिर्फ उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे देख लीजिए आप लोग, प्राचीन भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त है, ठीक है। जो कि उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पड़ा था। आर्यवर्त जो नाम था, ये आर्यवर्त नाम जो है उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के नाम पर पड़ा था, बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा था। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया, भारत, ठीक है। पारसियन अथवा आधुनिक ईरानी लोगों ने इस देश को हिंदुस्तान का, जो पारसियन थे या फिर ईरानी, आधुनिक ईरानी लोग थे, उन्होंने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। जैन पौराणिक ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया, ठीक है। और इंडिया कैसे कहा गया? भाग भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से, ये चीज लिख लीजिए। इंडिया शब्द की उत्पत्ति, एक पॉइंट लिख लीजिए इसको। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? इंडस से, ग्रीक भाषा इंडस से, ग्रीक भाषा के इंडक इंडस वर्ड से, मतलब इंडस शब्द से, ग्रीक भाषा के इंडस वर्ड से हुई है, इंडस शब्द से हुई है, ठीक है। ये इंडस शब्द से हुई है। यूनानियों ने इंडिया का, यूनानी जो थे मतलब ग्रीक भाषी जो थे, ओ सॉरी हिल गया ये बाय मिस्टेक। चलो देखते हैं हम आगे। जो ये है इसको यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया का, ठीक है। चलिए अब हम आगे के पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, और बाकी ये सब कुछ, ओशियन कितने हैं, ठीक है। इसी में ये इंडिया के परिचय में जानना जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर ओशिनिया, ओशिनिया में है, ठीक है। कहाँ गया? 1 मिनट, इधर ही है क्या? हाँ इधर ही, ओशिनिया। ये चीज आप लोगों ने जो देखा नौरू, ये ओशिनिया में, ये चीज देखिए ओशिनिया में। तो कैसे ओशिनिया में? ओशिनिया कौन सा कॉन्टिनेंट है ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप। इसमें हम पहला महाद्वीप क्या देखेंगे? एशिया। पहला क्या है? एशिया। दूसरा क्या है? अफ्रीका। इसको साइज वाइज में लिख रहा हूँ, जैसे घटते हुए क्रम में जो है इसको लिखा जा रहा है।
नॉर्थ अमेरिका। फिर इसके बाद क्या है, साउथ अमेरिका। चौथा क्या है, साउथ अमेरिका। एक मिनट। साउथ अमेरिका। और पांचवा हो गया हमारा अंटार्कटिका। उसके बाद हमारा छठवां हो जाएगा यूरोप। छठवां क्या हो जाएगा, यूरोप। अब इसके आगे हम देखते हैं यूरोप के आगे सातवां। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सातवां, अभी तक जो आप लोगों ने देखा होगा उससे ये थोड़ा सा हट के है। उससे क्या है, ये हट के, ठीक है। सातवां, चलिए हम इसमें देखते हैं सातवां क्या है, ओसेनिया। ओसेनिया। अभी जो आप लोगों ने देखा होगा पहले, जैसे मैंने भी जब पहली बार इसको पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था कि जो मैंने पढ़ा आखिरकार वो कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, वो महाद्वीप नहीं थे क्या। मतलब ऑस्ट्रेलिया, हमने सातवां पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं। बट इसमें हमारे ओशिनिया में हमारे चार आते हैं, ठीक है। चार आते हैं, कौन कौन से, चलिए हम उनको देख लेते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है मेलेनेशिया। और थर्ड है पॉलिनेशिया। और फोर्थ है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया। इस सारे कंटेंट का श्रेय सिर्फ मेरे गुरुजी को जाता है, और वो एस के सर हैं, ठीक है। एस के सर को ही इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट उन्हीं का है। बस मैं आप लोगों को ये सिर्फ अपने शब्दों में बयां कर रहा हूँ, बाकी कंटेंट उन्हीं के है। बाकी इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है ट्रिक देखिए, एम पी एम, एम पी एम, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है। चलिए अब हम ओशियन देख लेते हैं, मतलब महासागर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं इसमें ओशियंस, ठीक है। ओशियंस हम देख लेते हैं। ओशियन, महासागर। पहला हो जाएगा पैसिफिक। पैसिफिक मतलब क्या, प्रशांत, पैसिफिक। और दूसरा हो जाएगा प्रशांत महासागर, इसको हम लिख लेंगे ना। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या लिखा दिया, ठीक है। प्रशांत। और फिर दूसरा हो जाएगा अटलांटिक। उसके बाद तीसरा हो जाएगा इंडियन, मतलब हिंद। इंडियन, हिंद। और चौथा हो जाएगा हमारा साउथ ओशियन, मतलब दक्षिणी महासागर। साउदर्न ओशियन, ठीक है। साउदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी। और पांचवा हो जाएगा आर्कटिक, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, आर्कटिक। अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही होगी तो वो ऑप्शन रहता है, स्पीड उसको बढ़ा लेगा, और हमेशा ऐसे ही लेट, मतलब ये फ़ोन को ऐसे ही घुमा कर देखें, ठीक है। जिससे आप लोग को वर्ड जो है वो पूरे के पूरे साफ दिखेंगे, ठीक है।
और इसमें हमारा इसका हम देख लेते हैं पैसा। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, पैसा। देखो, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर साउदर्न ओशन, A फॉर आर्कटिक। ठीक है, यही इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ए दो बार है, इसको 2 बार आप लोग जब देख लेंगे सही से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जनसंख्या के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन कैसे क्या होता है, पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या। आप लोगों को मैं मैथ की बुक रखा हुआ हूँ, उसमें से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, वर्ल्ड मैप में कि कहाँ क्या हो सकता है, ओशिनिया वगैरह जो चीज़ें अभी आप लोगों को बताई गई हैं। वर्ल्ड मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड देखने की कोशिश करता हूँ इसमें है या नहीं। फिलहाल मैप तो ये रही मैप, वेट थोड़ा सा मैं देख लूँ है कि नहीं। मलेशिया वगैरह ये सब कुछ है इसमें। वेट, मैं ये आप लोगों को खोज कर इसमें दिखा दूंगा कि बाकी ये चीज़ें जो हैं, ये जैसे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ये माइक्रोनेशिया, ये चीज़ें कहाँ पर है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को पूरा मैप वाइज सब कुछ दिखाते हुए चलूँगा। आप लोगों को इसमें कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गूगल वगैरह किया जाए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मैं खुद ही दिखा दूंगा। चलिए आगे तब तक हम लोग देख लेते हैं कुछ जैसे पॉपुलेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। पॉपुलेशन क्या है, जो ये मैंने टॉपिक डाल कर रखा हुआ है नेम वाइज, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे पॉपुलेशन आखिरकार है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में पहले हम देखेंगे सेंसस, मतलब जनगणना। ठीक है, जनगणना क्या होता है, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो होता है जनगणना, मतलब सेंसस होता है। जनगणना, जनगणना, इससे क्या पता चल रहा है, जो शब्द है जनगणना, सेंसस, सेंसस, जनगणना, इस वर्ड से ही पता चल रहा है जन की गिनती करना। जनगणना मतलब जन की गिनती करना। ठीक है, तो जन की गिनती करना मतलब जनगणना। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते, एक होता है जननांकी, जो हम इसका अध्ययन करते हैं, जिसे जनसंख्या गिनने का जो अध्ययन करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, मतलब जननांकी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब जननांकी, जननांकी की। ठीक है, ये रहा। ये क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इन चीज़ों को, इसमें सेंसस और ये डेमोग्राफी, इन दोनों में आप लोग अंतर जरूर से जानिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन कहीं कहीं पर, डेमोग्राफी क्या है, जननांकी क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज़ है, ये स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जननांकी है। ठीक है, आगे चलिए अब हम देखते हैं ये जनगणना के बारे में। ये कब हुआ था वर्ल्ड में, पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, काउंटिंग ऑफ
पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज हो गया काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ये कब होता है? 10 ईयर्स इंटरवल। ठीक है, 10 ईयर्स का इंटरवल मतलब 10 साल में एक बार ही होता है। 10 ईयर्स का इंटरवल। पहले ही मैंने बता दिया है कि ये किस सर का है। कंटेंट पूरा का पूरा एसके सर का है, उन्हीं का ये पूरा कंटेंट है। सिर्फ मैं अपने शब्दों में बयां कर रहा हूँ, बाकी पूरा का पूरा कंटेंट एसके सर का ही है। और वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें, एक दो पॉइंट्स मैंने बस अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। जैसे यहाँ पर जो मैं बता रहा था, इंडिया वगैरह शब्द, ये सब कुछ कहाँ से लिया गया, ये सब कुछ वो भी सर ने बताया हुआ है। बाकी चीज़ें मैं सिर्फ अपने शब्दों में बयां कर रहा हूँ। और बाकी ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये कब हुआ था फर्स्ट बार? फर्स्ट बार 1794 में। कब हुआ था? 1794। और किस देश में हुआ था? स्वीडन में। स्वीडन में वर्ल्ड में पहली बार ये चीज हुआ था। और फर्स्ट दशकी मतलब कि 10 साल में पहली बार जो है वो कब हुआ था? जैसे दशकी जो होता है, अभी मैंने बताया 10 ईयर्स का इंटरवल, वो कब हुआ था फर्स्ट बार? तो फर्स्ट बार हुआ था यूएसए में। फर्स्ट दशकी दशकी मतलब डिकैडल। ठीक है, ये कब कहाँ पर हुआ था? 1790 में यूएसए में फर्स्ट बार। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न में कि पहली बार कहाँ पर हुआ था वर्ल्ड में। ठीक है, अब देख लेते हैं इंडिया में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जैसे कि मिलाकर हो जा रहे हैं वर्ल्ड और इंडियन के, इंडियन इंट्रोडक्शन के। लेकिन तो कुछ चीज़ें आप लोग जैसे मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ें। तो यही इसीलिए मतलब कि आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया जा रहा है कि कैसे क्या है। ठीक है, फर्स्ट सेंसस 1872 में। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड मायो, गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। मोयो मोयो ये तो हो गया, मायो मोयो। ठीक है, लॉर्ड मायो, गवर्नर जनरल। इनके समय में ये चीज हुआ था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। फर्स्ट दशकी जो है, फर्स्ट दशकी कब हुआ था? फर्स्ट दशकी डिकेडल। फर्स्ट डिकेडल कब हुआ था? 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ये चीज हुआ था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो नियमित जनगणना है यही होता है। दशकी को ही क्या कहा जाता है? रेगुलर। रेगुलर रेगुलर या फिर नियमित। इसी को पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नियमित जनगणना कब हुई थी, मतलब कि दशकी या डिकेडल। ये सब कुछ इस तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जनसंख्या कितनी है, इन चीजों के बारे में। चलिए 1 मिनट, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ क्योंकि ये पेज हमारा जो है फुल हो चुका है। चलिए
PDF आप लोगों को आज अपलोड रहेगी, आप लोग देख पाएंगे उसमें कि जो हमारा STD.2.8 टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोगों को PDF जो है वो अपलोडेड दिखेगी। अभी कुछ देर में क्लासेज अपलोड हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप लोग को PDF दिख जाएगी। कल PDF भी नहीं पढ़ पाई थी, परसों वाली भी क्लास की जो 2 दिन पहले हुई थी उसकी भी PDF नहीं अपलोड हो पाई है, वो भी आज अपलोड हो जाएगी। चलिए अब हम इसमें पॉइंट देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये कब के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये जो पॉइंट लिखे जा रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। एक अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977, ये कब के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार ये चीजें, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर चाइना, सेकेंड पर हो गया हमारा इंडिया, सेकेंड पर क्या हो गया? इंडिया। और थर्ड पर हो गया हमारा USA, और फोर्थ पर हो गया इंडोनेशिया, और फिफ्थ पर हो गया हमारा ब्राजील। ये हमारे हो गए 5 जो ऐसे देश जो कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। पहला हो गया चाइना, दूसरा हो गया इंडिया, तीसरा हो गया USA। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन संभवतः अब की बारी जब जनगणना होगी तो भारत लगभग टॉप पर रहेगा। मतलब चाइना को भी पीछे छोड़ चुका होगा भारत, इंडिया, ठीक है, जनगणना में। अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड की जनसंख्या का इंडिया कितना परसेंट है? इंडिया में कितनी जनसंख्या है? इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 17.5% of the total population of the world, of the total population of the world। पूरे विश्व का जो है वो 17.5% जो है इंडिया के लिए है। जनसंख्या में पूरे विश्व का 17.5% जो है इंडिया खुद का खुद अकेले है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लासेस नहीं होंगी जिससे आप लोगों को बोरिंग ना लगे, ठीक है। 2023 का हम अनुमान देख लेते हैं। 2023 में क्या अनुमान है कि हो सकता है? 2023 के अनुमान में जो लगाया गया है कि पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, ठीक है। अनुमान 2023 का अनुमान है ये कि इतना हो सकता है लगभग। वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी हो सकती है? 8 बिलियन। और इंडिया, ये हमारे लिए पॉइंट है। इसीलिए
जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, लेकिन तो भारत सरकार इस पर जोर नहीं दे रही है। कुछ चीज़ों पर जोर दे रही है, जैसे राज्य सरकारें तो लगा दी हैं, लेकिन तो भारत सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पर। ठीक है, 141.8 करोड़। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वर्ल्ड में जनसंख्या कितनी कैसे क्या हो जाएगी, इंडिया जो है वो फर्स्ट स्थान स्थान पर आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा इंडिया। लगभग ये अनुमानित है, अभी मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि हो गया है। ठीक है, ये अनुमानित है, जब जनगणना होगी तो। लेकिन हाँ, मान कर चलिए कि हो जाएगा इंडिया फर्स्ट पर, और थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया, और फिफ्थ पर एक न्यू पॉइंट 2023 के अनुसार फिफ्थ पर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील जो है, ये देख सकते हैं आप लोग, ब्राज़ील जो है 5वें नंबर पर था पॉपुलेशन में, ब्राज़ील हट जाएगा। अब जो है ब्राज़ील हट जाएगा, ब्राज़ील को पीछे छोड़ चुका होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो ब्राज़ील को पीछे छोड़ चुका होगा। पाकिस्तान जो है ये न्यू ऐड हो चुका है हमारा। ठीक है, ये न्यू ऐड हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब कुछ पॉइंट्स और हम इसी में देख लेते हैं। 11 जुलाई 11 जुलाई 1987 1987 को वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी थी, 5 बिलियन थी। ठीक है, 5 बिलियन। अब देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा बढ़ी, 8 बिलियन हो गई। 5 बिलियन से 8 बिलियन 1987 से, और 2023 में देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हर एक देश में लागू होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, और इसी दिन 11 जुलाई को ही बनाया जाता है क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पॉइंट मतलब कि आ जाता है, ये प्रश्न पूछ लेता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल। और 15 नवंबर 2022 को ही 8 बिलियन हो गई थी, पर ये जो है 8 बिलियन जो लिखा गया है, ये 15 नवंबर 2022 के अनुसार ही लिखा गया है। 15 नवंबर 2022 के अनुसार क्या हो गया, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा बिलियन, तो जान लो बिलियन मतलब अरब। 8 अरब ये 2022 में हो गई थी जनसंख्या। देख रहे हैं कितनी तेज बढ़ रही है, 1987 में 5, और 15 नवंबर 2022 में 8 बिलियन, 5 से 8 बिलियन। ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो इसको नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की क्लासेस को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत का लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम भारत का लोकेशन देखेंगे, मतलब भारत की स्थिति हम जो है अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैपिंग वगैरह के जरिए बताई जाएंगी ये चीज़ें, और बहुत ही शानदार तरीके से वो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कंटेंट एसके सर का है, सिर्फ मैं इसे लिख रहा हूँ यहाँ पर बता रहा हूँ,
बाकी सारा का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ठीक है। बेल आइकन का वहाँ पर ऑप्शन रहता है, वो भी ऑन कर लें, और रेड कलर का एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन होता है रेड कलर का, ठीक है। सब्सक्राइब बटन होता है, उसे भी क्लिक कर लें, ठीक है। ये जो रेड कलर का होता है सब्सक्राइब, इसको भी आप लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जिससे कि मेरे चैनल पर जो है कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से करिएगा इसको, क्योंकि कुछ लोगों को अभी जियोग्राफी बहुत मतलब कि एकदम नहीं पता है, तो ये आप लोग समझ ही सकते होंगे कि कितने बेस से पढ़ाया जा रहा है। तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और वीडियोस को इसी तरीके से पसंद करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अब हम नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लोकेशन है उन चीज़ों के बारे में कि इंडिया कहाँ स्थित है, कैसे क्या है। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टाटा। और जो है पीडीएफ आप लोग को हमारे स्टडी अड्डा 2.8 टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।